बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, आमीन। तो यहाँ पर मैं अपनी सारा ग्रोसरी का सामान जो है वो समेटने लगी हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने ग्रोसरी की थी और क्योंकि हर चीज़ घर की जो थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी। ना कोई नमक, ना मिर्च, ना मसाला, ना कुछ भी नहीं घर में था। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो लेकिन जाने का टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस कोशिश करके तो फिर मैं हिम्मत करके कि बच्चों को साथ लेकर फिर ग्रोसरी करके आई, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि मामा शुरू से करती हैं तो वही साथ जाएं तो अच्छा लगता है। तो फिर मैं बच्चों के साथ गई और दालें वगैरह जो है वो 1 मंथ की छोड़कर मैंने 2 मंथ की इकट्ठी ले ली, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत का नहीं पता था कि ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने सामान वगैरह सारा वही बेसिक चीज़ें हैं, दालें और मिर्च मसाला, घर का जो किचन का राशन होता है। तो चाय जो थी वो भी मैंने इकट्ठी 2-3 पैकेट ले लिए थे, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो चाय ज़्यादा लगती है, मेहमानों का आना जाना होता है, तो काम भी जो है वो सर्दियों में ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बढ़ जाता है काम। तो यहाँ पर मसाले वगैरह जो है, खड़े मसाले एक डिब्बे में मैं डाल के रखती हूँ, तो उसमें जो जो चीज़ें कम थी नहीं थी तो वो मैंने शामिल कर दी हैं। बाकी जो है उसको मैं कवर करके उसके ऊपर मैं बैंड लगाकर तो मैं इसको रख दूँगी। तो इस तरह से ये सेफ़ भी रहेंगी, और क्योंकि थोड़ी थोड़ी हैं तो फिर इसको मैं कहाँ समेटूँ। जितनी ज़रूरत थी मैंने खड़े मसालों में मैंने शामिल कर दी है, तो बाकी मैं रख दूँगी, फिर जब ज़रूरत होगी तो इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं ग्रोसरी वगैरह सारी समेट रही थी और तबीयत के बारे में मैं बताना चाहती थी कि मेरे टेस्ट वगैरह मैंने करवाए हैं, लेकिन ये है कि टेस्ट मेरे ठीक नहीं आए, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह बताई जा रही है कि इन्फेक्शन है। तो मेडिसिन वगैरह दी गई है मुझे, लेकिन अभी आगे का कुछ पता नहीं है कि अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना फिर ऑपरेट का कह रहे थे। तो अब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी दे, और ये जो ऑपरेशनों से है ना, ये अल्लाह ताला बचा के रखे हम सबको। एक मुझे नहीं, सबको अल्लाह ताला बीमारियों से बचा के रखे, क्योंकि आजकल जो है वो बस यही एक सुनने को रह जाता है, ये हो गया वो हो गया। तो अल्लाह बचाए इन चीज़ों से। तो यहाँ पर बच्चों की कुछ पसंद की चीज़ें थी। ये कॉर्नफ्लेक्स जो है वो बेटा खाता है तो उसकी पसंद के लिए लाई थी, और ओट्स जो है वो मैं खाती हूँ। और 2 पैक जो थे वो मैं बर्गर बन के लेके आई थी। एक छोटे बन थे और एक बड़ा था, और 2 सेवइयों के पैकेट थे। बस इस तरह से मैंने जो जिसकी जो चीज़ें थी पसंद की वो बच्चों के लिए। और सॉसेस वगैरह बिल्कुल भी घर में नहीं थे कि कोई मेहमान आए तो साथ में सॉस वगैरह रखने की भी कोई चीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैंने सॉस भी बच्चों को मैंने मंगवा दिए कि कहीं आना जाना होता है तो मैं नहीं जा सकती, तो फिर ये है कि घर में चीज़ें हो तो बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो जल्दी से जो है ना पुलाव बना लूँ। तो बिरयानी जो है वो मिर्च मसाले वाली मैंने खानी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो लाइट सा पुलाव बना लेते हैं जो सारे ही खा लें। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, लेकिन बेटी कहने लगी कि नहीं मैं बनाती हूँ, आप बता दें मुझे कैसे बनाते हैं। तो मैंने उसको बता दिया था कि कैसे बनाते हैं, तो फिर उसने वो खुद ही माशाल्लाह से पुलाव बना लिया था। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो इतना तो है कि घर में खाना सबको खिला सकती है। तो मुझसे पूछ कर फिर उसने सारा कुछ कर लिया था। प्याज ब्राउन किया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और उसमें दही और एक टमाटर था थोड़ा सा वो डाल दिया। घर में टमाटर भी ख़त्म हुए थे, यानी कि घर की खातून जो होती हैं वो उसको ही पता होता है किचन का कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन जब वो ही डाउन हो जाए तो फिर बच्चों को नहीं पता होता कि क्या चीज़ चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, शायद किसी की दुआ से जो है ना मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देगा, ज़िंदगी देगा, और वही शिफ़ा देता है। बीमारी भी वही देता है और शिफ़ा भी वही देता है। तो यहाँ पर उसने मसाला रेडी कर लिया है, और यहाँ पर मैं बता रही थी कि ये मसाले मैं डाल देती हूँ आपको, तो फिर आप बनाते रहना।
तो फिर यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, साबुत धनिया डाल दिया था, ज़ीरा वगैरह सब कुछ डाल दिया था। तो फिर उसने चिकन जो है वो ऐसे ही शामिल कर दिया था, फ्रीज़ किया हुआ था। तो वो सॉफ्ट होने में भी टाइम लगना था, पानी में डालते तो काफ़ी देर हो जानी थी, क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी डिनर में, तो रात के खाने में ना बहुत देर हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने कहा फिर चिकन जो है वो ऐसे ही शामिल कर दो, मसाला बनाकर फिर ऐसे ही चिकन जो है वो शामिल कर दिया, और मसाले वगैरह मैंने सारे डाल दिए थे। मैंने कहा तुम पूछती रहोगी, थोड़ा थोड़ा पूछती रहोगी, पूछ पूछ के फिर डालोगी, तो मैंने कहा चलो मैं आकर डाल देती हूँ। तो मसाले वगैरह मैंने शामिल कर दिए थे, और चिकन जो है वो ऐसे ही जो है वो शामिल कर दिया था। फ्रीज़ नहीं किया था, दम रखा था, तो फिर वो खुल गया था, यानी कि सारा जो। तो पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद फिर इसमें राइस जो है वो शामिल कर दिए जाएंगे। तो फिर बस जी मज़ेदार सा पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मैं रेगुलर अभी वीडियोस नहीं बना रही, तो बस इसी तरह से जब बेटी थोड़ा सा शूट कर लेती है, या थोड़ा सा मैं अपना दिल लगाने के लिए थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे होता नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ेदार सा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। तो फिर मिलते हैं, आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और आप भी जो है मेरी दुआओं में याद हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह करे कि नई वीडियो फिर मैं जल्दी से बनाऊं, तो आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला तो आप इंजॉय करें इस वीडियो को, और फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दिया करें। आप दुआ देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जी अल्लाह हाफिज़।